हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम कोटक महिंद्रा बैंक का एक डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। क्वार्टर 1 FY23 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स मिक्स्ड आप बोल सकते हो, बिकॉज जो प्रॉफिट्स जैसे बढ़ने चाहिए थे सिक्वेंशियली, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स बढ़े बट सिक्वेंशियली प्रॉफिट्स नहीं बढ़े हैं। वो क्यों नहीं बढ़े उसके बारे में बात करेंगे, बट एक डिटेल्ड एनालिसिस कैसे बैंक कंजर्वेटिव टू एग्रेसिव स्टैंस लेता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में मेन हाईलाइट इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं। सो आइए एक 6 पॉइंट एनालिसिस हम यहां पे करते हैं, जिसमें Q1 FY23 के जो रिजल्ट्स है उसको पहले एनालाइज करेंगे, बैलेंस शीट को समझेंगे, डिपॉजिट एंड एडवांसेस मिक्स को समझेंगे, की रेशियोज के बारे में बात करेंगे, एसेट क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके बारे में बात करेंगे, एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स भी हम ओवरऑल इस कंपनी के यहाँ पे देखने वाले हैं। सो Q1 FY23 के जो रिजल्ट्स आए, जिसमें इंटरेस्ट अर्न ये जो पोर्शन है वो ईयर ऑन ईयर 13% से बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से बढ़ा है। सो डेफिनेटली दीज आर गुड नंबर्स, बट एक्सपेक्टेशंस कैन बी ऑन अ हायर साइड यहाँ पे। बट दोनों सिक्वेंशियल एंड ईयर ऑन ईयर दोनों ग्रोथ यहाँ पे नजर आ रही है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करेंगे तो interest expenditure has gone up by 4% year on year, even quarter on quarter also it has gone up by 4%। तो यहां एक चीज हमने देखनी चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स जो है वो बॉटम आउट हो चुके हैं। मार्च 2019 में जो कॉस्ट ऑफ सेविंग्स अकाउंट थे वो 5.66% थे, एंड इन मार्च 2022 इट वेंट डाउन टू 3.5% ऑल्सो, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो जून 2022 में जो कॉस्ट ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट्स थी वो 3.59% ऊपर आए, मतलब 3.5% टू 3.59%। इट मींस रिवर्सल ऑफ रेट साइकिल जो है वो हो चुका है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट सीइंग लिटिल हायर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और हायर इंटरेस्ट रेट्स इन ओवरऑल बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस। नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करेंगे तो दिस नंबर इज अप बाय 19% ईयर ऑन ईयर, विच इज वेरी गुड। कोर बैंकिंग का जो इनकम होता है, इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, सो दैट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम which is up by 19% year on year, and sequentially also this is up by 4%। but नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो 8% से ईयर ऑन ईयर गिरा है एंड 32% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। क्यों? बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं 10 ईयर जिसे यील्ड के जो यील्ड्स ऊपर गए हैं, तो उसकी वजह से मार्क टू मार्केट लॉसेस यहाँ पे बैंक को हुए, एंड दैट्स व्हाई द नॉन इंटरेस्ट इनकम जहां पे वो लॉस रिपोर्ट करना पड़ा है, so the number is down by 8% year on year। Net total income is at 5,941 crore rupees, which is 12% up year on year, but 6% down quarter on quarter thanks to the mark to market losses। Operating expenses are up by 31% year on year and 5% quarter on quarter। तो ये भी एक रीजन है जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है जो जहां पे फॉल हुआ है। सो 2,783 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, विच इज 4% लेस कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर एंड 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर। बट the positive news is that the total provisions and contingencies are hardly 23 crore rupees। provisions towards advances 88 crore rupees। तो यहां पे जो फॉल है वो काफी बड़े फॉल हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई जो नेट प्रॉफिट का नंबर है ईयर ऑन ईयर is up by 26% at 2,071 crore rupees, though quarter on quarter the number is down by 25%। so overall last 12 months का जो EPS है वो इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1,600 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में द प्रॉफिट इज एट 2,071 करोड़ रुपीस। नाउ लेट्स सी कि बैंक का जो फीस एंड सर्विसेज इनकम है वो कैसा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स नजर आता है। तो यहाँ जनरल बैंकिंग फीस जो है वो 1,352 करोड़ रुपीस आई है इन Q1 FY23। सो दिस शोज कि ये प्री कोविड लेवल के ऊपर जा चुका है। सो ओवरऑल बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस है वो नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड इट इज गुड साइन भी हम बोल सकते हैं। Total fees and service income is up by 42% year on year, but quarter on quarter this particular income is flat। Now let's go towards the balance sheet। So balance sheet की जो size है बैंक की
वो 4.24 लाख करोड़ रुपीस के। एक्चुअली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 1% से डिक्रीज हुई है, बट ईयर ऑन ईयर 8% से इंक्रीज हुई है। टोटल एडवांसेस जो है वो ईयर ऑन ईयर 29% से ग्रो हुए एट 2.80 लाख करोड़ रुपीस, and quarter on quarter it is up by 3%. Total deposits are at 3.16 lakh crore rupees. Year on year it is up by 10%. Quarter on quarter it is up by 2%. So sequential growth of advances and deposits is not that good. So यहाँ पे growth का scope available है। Deposits को attract करने के लिए शायद और ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स बैंक को बढ़ाने पड़ सकते हैं। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो दिस नंबर इज एट 89%। और यहाँ पे बैंक का जो स्टैंस है वो कैसे चेंज हुआ ये हमने देखने जैसा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वाज 76%, यानी कि 1300 बेसिस पॉइंट से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो यहाँ पे बढ़ा है। सो दिस शोज कि बैंक ने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस लेना, लोन्स वगैरह देने में एग्रेसिवनेस लाया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इवन quarter on quarter also this particular number is up by 200 basis points from 87% to 89%. So sequentially also this number is going up. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 172% का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था, यानी कि कंजर्वेटिवनेस जो था वो बहुत ज्यादा था बैंक का। बट नाउ द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज एट 120%. इट मींस बैंक हैज स्टार्टेड लेंडिंग एग्रेसिवली। बट फॉर लेंडिंग जो बोरोइंग की डिपेंडेंसी है वो बैंक ने टिपिकल मार्केट बोरोइंग्स नहीं रखी है। So market borrowings are down by 47% year on year, even 41% quarter on quarter. So bank is totally depending on capital, reserves and surplus plus deposits. So even capital and reserves and surplus have gone up by 14% year on year and 3% quarter on quarter. So overall capital position भी बैंक की काफी अच्छी नजर यहाँ पे आ रही है। Now deposit mix के बारे में बात करेंगे। So total deposits are at 3.16 lakh crore rupees, out of which 1.32 लाख करोड़ रुपीस के जो टर्म डिपॉजिट्स है ईयर ऑन ईयर 16% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 8% से बढ़े हैं। कासा डिपॉजिट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर 7% से बढ़े एट 1.83 लाख करोड़ रुपीस, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दीज डिपॉजिट्स हैव गॉन डाउन बाय 3%। तो यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं जो बाकी बैंक्स है, कंपटीशन है, या फिर अदर fixed income securities are getting more and more attractive because of the high interest rates, and that's why कुछ इंपैक्ट कासा डिपॉजिट्स पे नजर आ रहा है। सो बैंक को यहाँ पे कासा डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करने के लिए शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। कासा का जो रेशियो है डिपॉजिट्स में वो 58.1% का है एंड टर्म डिपॉजिट्स आर एट 41.9%। सो लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स माने जाते हैं। हमने पहले भी बोला आपको सेविंग्स अकाउंट के जो डिपॉजिट्स है उस पे उसका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो 3.59% का है। सो इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ओवरऑल जो बॉटम आउट हो चुके हैं इंटरेस्ट रेट्स एंड नाउ द रिवर्सल हैज स्टार्टेड। सो टू अट्रैक्ट मोर customers or more deposits, they will have to increase the interest rates on savings account. CASA and TDs below 5 crore का अगर total contribution देखोगे deposits में, so that is at 88%, which is almost same as last quarter, but last year same quarter it was at 92%. TD sweep as a percentage of total deposits, मतलब अगर आपने पैसे रखे सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो वो टर्म डिपॉजिट बन सकता है। स्वीप इन स्वीप आउट की फैसिलिटी होती है। सो दोज डिपॉजिट्स आर 7.4%। कस्टमर बेस जो है बैंक का वो 3.45 करोड़ का है एंड टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो है बैंक के पास वो 1702 है। सो लास्ट क्वार्टर में हार्डली 2 ब्रांचेस यहाँ पे बैंक ने ऐड किए, बट नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे नए कस्टमर्स ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एडवांसेस मिक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स आर क्वाइट एनकरेजिंग अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं। सो होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, सो दिस बुक इज अप बाय 46% ईयर ऑन ईयर एंड 6.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंज्यूमर लोन्स हो या फिर पीएल हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लोन्स हो, क्रेडिट कार्ड हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, हर जगह पे आपको ईयर ऑन ईयर नंबर्स नजर आएंगे। दे आर क्वाइट हेल्दी। ओवरऑल टोटल एडवांसेस जो ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर वो 29% से ग्रो हुए हैं।
बट सिक्वेंशियली अगर हम बात करेंगे, सो क्रेडिट कार्ड्स आई हैव परफॉर्म्ड रियली वेल, 22% सिक्वेंशियल ग्रोथ है. होम लोन्स एंड लैप इज आल्सो गुड, 6.4% सिक्वेंशियल ग्रोथ है. सो ओवरऑल द सिक्वेंशियल ग्रोथ इज एट 3%. सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है वो होम लोन की तरफ से ही है, 28.9% का, एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग से 23.8% का टोटल लोन बुक है. सो ओवरऑल आई थिंक रिटेल फोकस बैंक का काफी ज्यादा नजर यहाँ पे आता है. अब थोड़ा सा ये हाउसिंग लोन और लैब के बारे में बात करेंगे, कैसे बैंक ने यहाँ पे परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है. सो जून 2020 से लेके जून 2022 तक जो ग्रोथ रही है हाउसिंग फाइनेंस एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, so that loan growth is at 31%, from 47,000 crore rupees to 80,975 crore rupees. Share in advances mix B from 21% to 28.9%. So these are safest loans माने जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं. तो यहाँ स्पेसिफिकली अगर हाउसिंग फाइनेंस की हम बात करते हैं, और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो जो होता है वो मॉर्गेज लोन्स के लिए काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. भले ही एट द टाइम ऑफ टेकिंग अ लोन आपको लो इंटरेस्ट रेट कम नजर आता होगा, बट ये इंटरेस्ट रेट साइकिल में जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं, सो मॉर्गेज लोन्स गेट्स बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट. सो दैट्स व्हाट इट इज करंटली, वी कैन सी दैट. बाकी बैंक इज मूविंग फ्रॉम इट्स कंजर्वेटिव स्टैंस टू अ स्ट्रेटेजाइज्ड ग्रोथ ओरिएंटेड स्टैंस. जो पहले बोला था मिस्टर उदय कोटक ने कि अनसिक्योर्ड कंज्यूमर रिटेल लोन्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिगेस्ट रिस्क वहां पे है, बट धीरे 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 नाउ द बैंक हैज स्टार्टेड टेकिंग एलोकेशंस टुवर्ड्स पीएल, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स. तो पीएल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स की अगर हम बात करते हैं, सो जून 2021 में ये बुक थी 6,563 crore rupees, 6,563 crore rupees, but now it has increased to 11,616 crore rupees. तो almost 80% से ये बढ़ा है. इवन अगर हम क्रेडिट कार्ड की भी बात करते हैं, सो फ्रॉम 3,800 crore rupees to 6,800 crore rupees in last 1 year. So it shows the aggressiveness. ओवरऑल अनसिक्योर्ड रिटेल लोन बुक जो थी मार्च 2020 में वो 7.5% थी, बट जून 2021 में बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ द बैंक इट वेंट डाउन टू 4.8%, बट अगेन इन जून 2022 the book is at 7.9%, including retail micro loans also. So जो aggressiveness है वो यहाँ पे बैंक ने लेता हुआ हमने यहाँ पे देखा है. It shows कि ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बैंक को उस फेवर में नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई प्री कोविड लेवल जो थे 7.5% के उसके भी ऊपर ये लोन्स यहाँ पे जा चुके हैं. सो इट्स अ गुड स्ट्रेटेजाइज्ड ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच व्हिच द बैंक इज ट्राइंग टू अडॉप्ट. अब की रेशियोज के बारे में बात करेंगे. सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक के, दैट नंबर इज स्टैगरिंग 4.92%. I think this is really good. Since last September 2021, it has gone up from 4.45% to 4.9%. A consistent growth in net interest margin is very good. Cost to income ratio थोड़ा सा बढ़ चुका है, 53.1% हुआ है. It is expected first quarter में normally जो salary hikes वगैरह हो जाते हैं, and that's why this number goes up. कासा रेशियो इज एट 58.1%, वैसे 60% के ऊपर था, बट नाउ इट इज एट 58.1%. सो कासा पे थोड़ा सा काम बैंक को करना पड़ सकता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स यहां से बढ़ सकते हैं. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 22.1%, which is quite high, but it is consistently falling. It means the aggressive stance जो चाहिए बैंक को वो बैंक यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है. बैंक is trying to lend more and more. Return on average assets is at 2%. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इज एट 120%. सो कंसिस्टेंटली ये फॉल हो रहा है. सो एग्रेसिवनेस यहां से भी हमें समझ में आता है. दो 2% is a very strong number on return on average assets. Last quarter it was at 2.70%, but I think 2% is what the bank tries to maintain over here. Overall number of branches are at 1702. Last quarter में सिर्फ 2 branches इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं. Now let's look at the asset quality also. So gross NPA numbers are at 2.24% and net NPA numbers are at 0.62%. तो ये consistently fall हो रहे हैं, which is a very positive sign. Provision coverage ratio is at 72.6%. So overall, I think Mr. Uday Kotak is conservatively aggressive guy. तो मुझे लगता है रिस्क मैनेजमेंट पे उनका फोकस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है.
जो कोविड रिलेटेड प्रोविजंस है वो 482 करोड़ रुपीस के वो कैरी कर रहे हैं, आउट ऑफ विच 65 करोड़ रुपीस के रिवर्सल हुए एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली वो प्रॉफिट में ऐड हुए हैं। सो मतलब इतनी बुरी सिचुएशन नहीं रही। सो टोटल प्रोविजंस जो है बैंक के, विच इंक्लूड स्पेसिफिक, स्टैंडर्ड, कोविड रिलेटेड, are at 6,532 crore rupees, which is 102% of the gross NPAs. Now let's look at the consolidated results also, which are not very encouraging. सो कोटक महिंद्रा बैंक ने ईयर ऑन ईयर 26% का ग्रोथ दिया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 25% का फॉल है। कोटक महिंद्रा प्राइम ने 99% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% फॉल है। कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल है। कोटक सिक्योरिटीज भी सिक्वेंशियली गिरा है प्रॉफिट, और इवन ईयर ऑन ईयर भी गिरा है। कोटक महिंद्रा कैपिटल 21% से बढ़े है, बट नंबर इज लेस 51 करोड़ रुपीज। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, सो फाइनली इट हैज टर्न पॉजिटिव 248 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 243 करोड़ रुपीस का लॉस था, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज डाउन बाय 7% द प्रॉफिट। इवन कोटक महिंद्रा एएमसी की भी बात करेंगे तो 1% से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट गिरा है और 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा है। सो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स आर एट 2,973 करोड़ रुपीस। Last year it was at 1,987 crore rupees because there were some losses also in some subsidiaries like Kotak Life Insurance. But quarter on quarter, the consolidated profit is down by 23%. So ROE is at 11.22%, ROE is at 2.04%. Consolidated capital and reserves की जो position है वो 1 लाख करोड़ रुपए की है, and consolidated capital adequacy ratio is also at 22.8%. So overall ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस ये इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहे। आई थिंक मार्क टू मार्केट लॉसेस नहीं होते ज्यादा तो शायद प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त नजर आ सकते थे। बैंक के इवन सिक्वेंशियली भी प्रॉफिट्स ऊपर नजर आते, बट वी कैन नॉट डिनाई सम थिंग्स। बट आने वाले समय में अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं सो वो प्रॉफिटेबिलिटी में फिर से एक बार कन्वर्ट हो सकती है चीजें। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है करंट बैंक का वो है 3.65। 1 year median was 3.95 PB ratio, 3 year median PB ratio अगर हम देखेंगे तो 4.17 था, और 5 year median PB ratio 4.31 था। तो 1 year, 3 year, 5 years के जो हिस्टोरिकल एवरेजेस के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 15 to 20% का डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल नजर आ रहा है। इवन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से भी यही हमें समझ में आता है। सो ओवरऑल रिजल्ट्स कुड हैव बीन बेटर अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नहीं जाते तो, बट आई थिंक सब्सिडरीज पे ने डिसअपॉइंट किया है इस बार कोटक महिंद्रा बैंक की, एंड दैट्स व्हाई सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इन स्टॉक प्राइस कैन नॉट बी डिनाइड। बट ओवरऑल जो एग्रेसिवनेस बैंक ने लिया है वो आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। सो लेट्स सी। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। रिन्यू ये प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।